हजार, 4,000, 8,000, कोई मीना है, कोई आशा है, कोई टोला सेवक है, गेस्ट कोई टीचर कुछ है। इस तरह की 20 नियुक्तियां हैं जी जी। जिनकी नियुक्ति एक तो अस्थायी नहीं है और सांख्यिकी स्वयं दूसरी सेवक है। कि सरकार अगर हम किसी व्यक्ति को अपने यहाँ रखते हैं तो तुरंत किसी लेबर कोर्ट में जा करके वह दावा कर देता है कि हम 500 रुपये से कम देते हैं, स्किल्ड लेबर है उसको इतना देना चाहिए, लेकिन स्किल्ड लेबर नॉन स्किल्ड लेबर से भी कम उसको दिया जा रहा है। क्या इस व्यवस्था को अगर सरकार बोलती है जन सुराज की तो इसको सुधार होगा? जी, डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग गेस्ट टीचर हुए, सांख्यिकी स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी, रसोई, आजीविका दीदी, पशु मित्र, लैब टेक्नीशियन, तमाम मतलब 4400 डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। एक मुद्दा नहीं है सर, 4400 विभाग की है। जी नहीं, सवाल बहुत उचित है और बहुत सटीक है। इसका जवाब भी बहुत सटीक होने की जरूरत है। अगर हम कुछ और कहें तो इट विल लुक लाइक एन आई वॉश, जो कि मैं नहीं चाहता। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसको ध्यान में रखने की है कि जन स्वराज पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की तरफ चल रही है। विजन डॉक्यूमेंट शायद महीने भर के अंदर बन जाएगा। उसमें हर डिपार्टमेंट, हर आयाम, हर डायमेंशन जो सरकार गवर्नेंस का होता है उसके बारे में डिटेल चर्चा होगी। ये विजन डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी के बेसिस पर हमारी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी बनाया जाएगा। तो उस विजन डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें होंगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी मंत्रालय में किसी तरह की डिस्टॉर्शन है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर गेस्ट टीचर हुआ, अतिथि शिक्षक हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आता है, जो लीगल बेसिस पे वैलिडेट नहीं हो सकता है, उन सब को वैलिडेशन कैसे मिले उसकी चर्चा होगी और उसके ऊपर कार्यवाही होगी। और उसकी चर्चा में ये समूह जरूर शामिल होगा। जो वकीलों का समूह हमारे साथ जुड़ेगा वही हमें गाइड करेगा हाईकोर्ट के कि वकील। इस कुव्यवस्था को अगर सही करना है तो इसका लीगल तरीका क्या होना चाहिए। जैसे सर बच्चे कंपटीशन देते हैं, पास कर जाते एक हैं। सेकंड, साहब कुछ करना बताना चाहते हैं। जी जी भारती जी का जो प्रश्न था वो आपने भी जो प्रश्न किया है, जी जी तो अध्यक्ष जी के प्रश्न से पहले ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा चुका है। जी जी अभी एक साइट क्या है सुप्रीम कोर्ट, जग्गो करके, जी जी बड़ा फेमस है जग्गो, 2024 को ऑनलाइन में है। वो किसने केस किया था? सफाई मजदूर, जो सफाई मजदूर होता है तो गवर्नमेंट ऑफिस में उनको 5 दिन बुला लिया जाता था और कुछ पैसे डेली पर पैसा दे दिया गया। पार्ट टाइम वर्कर 10 वर्ष से वो काम कर रहे थे और कुछ लोग वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि जमींदार पहले एक्सप्लॉइट करता था तो उसको एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। आज सरकार जितना एक्सप्लॉइट कर रही है जनता को या वर्कर्स को, इतना तो कोई नहीं कर रहा। किसी को पार्ट टाइम कर देता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर देता है, किसी को आंगनबाड़ी में क्या क्या 10 तरह से नाम देंगे रसोईया, और किसी को सांख्यिकी स्वयं मिनिमम क्वालिफाइड वेजेज नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड वेजेज दिया जाता है। और जिसके मर्जी पर जो 5 कोई अफसर आया 10 को बहाल कर दिया, दूसरा आया निकाल दिया, उसमें भी कुछ लेन देन। तो ऐसी स्थिति क्या हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया है और उस जजमेंट के आधार पर मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि हम लोग अपने मैनिफेस्टो में उस जजमेंट का साथ देंगे। जब आपको परमानेंट जरूरत है, सफाई तो रोज आपके ऑफिस का होना है, तो आप परमानेंट क्यों नहीं बहाल करते हैं? रेगुलर बहाली क्यों नहीं करते हैं? कि उसको
जीवन भर टेंडर हमको रखे हुए हैं, जब चाहे कब निकाल लेंगे, सैलरी दे देंगे, अपने घर पर काम कराएंगे। तो हम लोग उस जजमेंट अब कुछ नहीं करना है। वो आईना की तरह सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हिस्ट्री कोर्ट करके एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, अनफेयर लेबर ट्रेड सबको करके कहा है कि यदि वैकेंसी है तो रेगुलर बहाल करिए, कंपटीशन से बहाल करिए, बैंक में बहाली मत करिए और सैलरी पहले महीना से दीजिए और मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। वो तो जजमेंट है। मैं अध्यक्ष को दूंगा और प्रशांत किशोर जी को भी दूंगा और कहेंगे इसी लाइन जहाँ जब हमारा जो एम्प्लॉय का यहाँ तक प्रश्न है उस जजमेंट के आधार पर हम लोग अपना यूनियन का खून बनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय